गाइस, आज हम हिंदी साहित्य के कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? तो यह है भगवती चरण वर्मा की। निराला जी द्वारा रचित कविता खंडहर के प्रति निम्न में से किस प्रकार की कविता है? तो यह है संबोधन गीत। चित्रधार किस कवि की कृति है? तो यह है जयशंकर प्रसाद की। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव स्वामी पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादल लाली में जीवन का उल्लास देखा। पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये लिखी गई हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। पंत जी की रचनाओं बीड़ा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक का प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। निम्नलिखित में से एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है, तो वो है प्रभात फेरी। नैनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती है, वह कौंध की जिसने अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। प्रस्तुत पंक्तियाँ कमाने के किस शर्त से ली गई हैं? तो ये ली गई हैं लज्जा से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? तो यह है फ्रांसीसी। हिंदी में मुक्तक छंद के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे निराला। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये पंक्तियाँ सुमित्रा नंदन पंत की किस कृति से उपलब्ध हैं? तो यह है गाम्या से। महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत से विभिन्न काव्यांशों पर आधारित हैं? तो ये है सतपर्णा। छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य समानता मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह अभिमत कथन इसमें से किस आलोचक का है? तो यह है डॉक्टर नामवर सिंह का। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? तो यह है अपराजिता। वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग। पंक्तियाँ किस छायावादी कवि की हैं? तो यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो कर की प्रिय आज पिंजर खोल दो, हो उठी चुंग छुंगर स्त्री जागृत। विभावरी जागरी अंबर पनघट पे डुबो रही जागर गीत। यो तो जमुना से केच खछार पर फटे बिवाई के उधार। सामाजिक विसंगति इस धाराशाही जग का क्रम शाश्वत जीवन का संगम। दार्शनिकता मनीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद है। तो इसमें डी है 3 और 4। स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा। स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी नया सृजन करती है। कर रही लीला में आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्त। विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। शिव की कौन सी 3 शक्तियों को महाचित किया जाता है? तो यह है इच्छा, ज्ञान और क्रिया। महादेवी वर्मा के संबंध में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? तो इसमें है दूसरा और तीसरा। छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के अंतर्गत हैं और महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजना है। निम्नलिखित में से राम की शक्ति पूजा से संबंधित कथन कौन से हैं? तो इसमें सी है पहला और तीसरा। राम रावण के अनिर्गित समर का इतना विराट और उदात्त चित्र अत्यंत दुर्लभ है। इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है। बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता में से संबंधित है। तो यह सी है पहला और तीसरा। पूर्वा कहाँ गए संवाद, पूर्वा द्वारा कहे गए संवाद हैं। तो यह है दूसरा और चौथा। मैं तुम्हारे हाथ का नीला कलम हूँ और प्रेम कमल
प्रेम केवल जलन नहीं, वह अमृत सिखावी है। मुख कमल समीप सजे थे, दो किस्मय से पुरैन के, जल बिंदु सदित ठहरे, अब उन कानों में दुख किनके। इन छंद में प्रेयसी के किस गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है? तो ये हुआ है प्रेयसी निर्दय है। पूर्वर पुरस्त परेहि दुरापनावत इवाहमस्सी। और रसिका तृतीय अंक इस बीज भाव में पर केंद्रित है। इस श्रुत है तो है ऋग्वेद। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मिलन के पल केवल 2-4, विलह के कल्प अपार परिवर्तन, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में, कुछ सत्ता है नारी की कमायनी। सिंधु को निस्मिताल पर लघु लहर का लाश कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश जैसा। सांध्य गीत। उपल वृष्टि हुई तमसा गया, पट गई मही कंकर पाते प्रिय प्रवास। सुंदरता का आलोक स्रोत है, फूट पड़ा मेरे मन में, जिसमें नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो यह है सुमित्रा नंदन पंत। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूल अनग अंगार, बात व लतिका व सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। इस काव्यांत का प्रतिपाद क्या है? तो यह है पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं।